फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, जब भी इस सब्जेक्ट का नाम सुनते आपको ये दिमाग में आ ही रहा होगा कि यार पूरी बैंड बजा दी इस सब्जेक्ट ने। डोंट वरी, मैं है ना आपको बताने वाला हूं आज ऐसी इंपॉर्टेंट बातें इस सब्जेक्ट के ऊपर जिससे आपको फिजिक्स का जो इतना बड़ा बर्डन लगता था ना वो एकदम कम हो जाएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी आसान लगने लगेगा। फिजिक्स के लिए आप जरूरत से ज्यादा ही डरते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लियर नहीं होती है, कुछ ऐसे डायरेक्शन में आप घुस जाते हैं जहां से आपको कभी समझने नहीं वाला फिजिक्स। इसीलिए आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कौन से इजी चैप्टर्स जो आपको पहले कर लेने चाहिए जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक सही अप्रोच भी बताऊंगा कौन सी बुक आपको यूज करनी चाहिए जिससे आपको फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड किए बिना पढ़ाया जाए। ठीक है, मजा आने वाला है, लास्ट तक रुकिएगा, आपको फिजिक्स का डर पूरा हटा देंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा जब भी कोई नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है कोई भी बच्चा, तो उसको सबसे पहली बात मैं ये कहता हूं कि आप अपना विजन यानी पर्पस और गोल सेट करें। अगर आपको आपका पर्पस पता है कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है, वो इतना बड़ा पर्पस हो और उसके सामने ये फिजिक्स तो बहुत छोटा सा लगे, उसके सामने वो बड़े से पर्पस के सामने ये फिजिक्स का चैलेंज बहुत छोटा सा लगने लगेगा। अगर आपका पर्पस है, आपका गोल है जीवन में कि आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट सर्जन इन इंडिया, आई एम गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, तो आपको उसके सामने सोचो ना ये छोटा सा फिजिक्स कितना छोटा लगेगा। इसीलिए पहले अपना पर्पस सेट करें, ये चीज को याद रखें कि आपका पर्पस डिफाइंड हो और आपका गोल भी सेट हो कि आपको फिजिक्स में 180 में से 160, 170, 180 कितने लाने, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो यार। मैं नहीं कह रहा कि आप आउट ऑफ डिसाइड करो, लेकिन आपको हमेशा हायर एम रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप चांद तक नहीं पहुंचोगे तो माउंट एवरेस्ट तो पहुंच ही जाओगे। तो प्लीज इसीलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि गोल अच्छा सेट करें और इस गोल के टूवर्ड्स मेहनत करना शुरू करिए। आपको हमेशा बता दूं कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है और उसके पीछे मेहनत नहीं कर रहे हो तो बस ये आपकी विश बन के रह जाता है। आपकी ख्वाहिश नहीं रखनी है इसको, आपको अपना गोल रखना है ताकि आप ही अचीव करो, आपका पर्पस सॉल्व हो जाए और आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करो। समझ में आ गया कि नहीं? आप जो भी बनो वो बेस्ट बनो। इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट को एक छोटा सा चीज समझ के क्लियर कर देना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम फिजिक्स के ऊपर आ जाते हैं। ये वो चैप्टर्स की लिस्ट है जो आपको कर लेनी है पहले ही। ये चैप्टर्स करने से क्या होगा, आपको ये चैप्टर्स करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहली चीज, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स वाली चीजें नहीं पूछते, इसीलिए आपको थोड़ा और इजी भी लगेगा। और इस चैप्टर, इसमें देखो अच्छे अच्छे चैप्टर्स मैंने डाले हैं जिसमें से आपको जी ये पूरी लिस्ट आप कर दोगे, कम से कम 20 से 25 सवाल तो आपका यूं निकल जाएगा। यानी कि फिजिक्स का जितना इजी लेवल होता है सारा का सारा आपका क्रैक हो जाएगा। तो प्लीज आप फिजिक्स में गलत अप्रोच मत अपनाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट डायमेंशन के बाद काइनेमेटिक्स ही पढ़ा जाए, काइनेमेटिक्स के बाद में लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ा जाए। नो 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 नो, आपने अभी सारी चीजें सीख ली है ना। एक बार जब आप पूरा सिलेबस सीख लेते हो उसके बाद में आपको वो चैप्टर्स को पहले उठाना चाहिए जो आसान है, जो इजी टू डू है, जो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस लाएंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा ना तब आप अपने आप ही फिजिक्स को यूं कर लोगे। समझ में आ गया? लेकिन फिजिक्स के डर के साथ में आप नहीं सॉल्व कर सकते थर्मोडायनेमिक्स को, फिजिक्स के डर के साथ में आप नहीं सॉल्व कर सकते वेव ऑप्टिक्स को। तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि हमेशा छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके शुरू करें और उन बेबी स्टेप्स को लेने के लिए आपको इन इजी चैप्टर्स को खत्म कर देना है। ठीक है, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें से 2 से 3 सवाल आ गए थे इस बार में। एरर्स में से सवाल नहीं पूछे, यूनिट वाला पूछ लिया, डायमेंशन वाला पूछ लिया। तो आपको ये मेजरमेंट इतना लॉलीपॉप चैप्टर है यार। वैसे देखो आज मेरा क्लास भी है इसी के ऊपर, यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर, प्रारंभ सीरीज में, जरूर देखिएगा आगे। ठीक है, देन लॉज ऑफ मोशन, इजी एकदम। लॉज ऑफ मोशन में आपको पुली और ये सब ब्लॉक सिस्टम ये सब ही सीखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, नीट में आता ही है और पिछले साल मतलब 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क पावर एनर्जी आसान है, ग्रेविटेशन बहुत आसान है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यू लिटरली फील ग्रेविटेशन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट टॉपिक। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है,
फ्लूइड सरफेस टेंशन, यार व्हाट एन लवली टॉपिक। ये सरफेस टेंशन ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान भी है यार। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी सो इजी है ना, चार्ज के साथ करंट, वोल्टेज, ये वो, केवीएल, केसीएल, व्हीटस्टोन, खत्म। रिड्यूस सिलेबस के बाद तो इसमें कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है। एनी विच इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डाया, पैरा, फेरो, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इजी कर देता आपका काम। अल्टरनेटिंग करंट्स यानी कि एसी सर्किट्स, आपको मैं जब अल्टरनेटिंग करंट सिखाऊंगा ना, तब मैं आपको सीधा RLC और RLC कंबाइंड ये करा दूंगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल हो यूं कर पाओगे। तो इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, आपको सिर्फ एक पेज आना चाहिए। एक ही पेज में ये पूरा चैप्टर बताऊंगा मैं, और जिसके बाद में आपके लिए कभी भी ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं बनेगा। जो पूछना है पूछ ले, इंपीडेंस पूछे, रिएक्टेंस पूछे, कैपेसिटेंस पूछे, इंडक्टेंस पूछे, अरे जो पूछना है पूछे। ये बहुत आसान चैप्टर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। आई डोंट नो व्हाई पीपल मेक इट डिफिकल्ट, है ना, बहुत इजी है। EM वेव्स सो इजी, आपको खुद ही पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इजी है। ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स आसान है, बहुत आसान है। ड्यूल नेचर, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, ये सेमीकंडक्टर्स, ये सब रिड्यूस सिलेबस के बाद में तो बहुत इजी हो जाता है। सो प्लीज आप इस लिस्ट को याद रखिए, ये लिस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। इट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी वंस यू डू दिस। ये लिस्ट के हिसाब से आपने पढ़ लिया, आप आई गारंटी, क्योंकि देखो इसमें से ना ये वर्क पावर एनर्जी में से एक क्वेश्चन आ गया, लॉज ऑफ मोशन में से 2 आ गए थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 3 आ गए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 2 आ गए थे। तो आप अगर ये पूरा 13 चैप्टर्स खत्म कर लोगे, आई गारंटी कि इसके बाद में आपका 20 से 25 सवाल कम से कम आपके हो जाएंगे, यानी कि यू आर ऑलरेडी एट मोर देन 50% ऑफ दिस सिलेबस। समझ में आ गया? 50% से ज्यादा स्कोर आपका 180 में से तो इधर से आ गया, आप 100 मार्क के आसपास स्कोर कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस। ओके, ये याद रखिएगा। बाकी उसके बाद आपको कौन से चैप्टर स्किप नहीं करने। वैसे इन दोनों को कंबाइन करके हम काइनेमेटिक्स ही बोलते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही बोलते हैं। तो ये दोनों को एक एक चैप्टर बोलो, ये एक चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनेमिक्स, तो रोटेशनल मोशन ये दूसरा चैप्टर, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चौथा है रे ऑप्टिक्स, और ये दोनों को भी आप कंबाइन करके ऑप्टिक्स ले सकते हो, तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, एंड लास्ट वन इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्यों? क्या कि वेव्स के ऊपर कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत साउंड में से इसमें से पूछ ले तो आपको बेसिक्स पता हो, तो बिना वो चैप्टर को पढ़े भी आप आंसर दे पाओ, इसीलिए ऑसिलेशन भी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बताया हुआ है मैंने आपको। पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए मुझे नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हुए, और ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि जिसने भी इतने चैप्टर कर लिए, वो 13 और ये 8, ये 21 चैप्टर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद कोई ऐसा फोर्स नहीं है दुनिया का कि जो आपको 180 में से 150 क्रॉस करने से रोक सके, अगर आपने इतना सीख लिया है। एंड दिस आर द टॉपिक्स जो आप अगर एक बार मुझसे पढ़ लोगे ना, आपको लिटरली ये टॉपिक्स से प्यार हो जाएगा कि इसमें कितना रियल लाइफ फिजिक्स छुपा हुआ है। एनी विच वेज, चलो आगे बढ़ते हैं। बुक्स कौन सी यूज करनी है? तो एनसीईआरटी तो हमारा किंग है ही, उसको तो यूज करना ही है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं चाहिए, आपको कंसेप्ट्स को एक लेवल के साथ सॉल्व करना है, तो ये आप डीसी पांडे की बुक्स यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट, डीसी पांडे 2 वॉल्यूम में आती है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट आपको रिव्यू है कि इसमें आपको अच्छे से समरी दी हुई है, इसमें लेवल वाइज टॉपिक को इंक्रीमेंट किया हुआ है, क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीमेंट किया हुआ है, इसमें आपको पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं, आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ये भी दी हुई है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें आपको मिल जाएगी। ये एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड किए बिना चीजों को बताया गया है। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है, हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल, फिर आपको एमसीक्यूज भी इसमें अलग अलग लेवल पे मिल जाएंगे। सो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। स्टूडेंट्स हमेशा फिजिक्स में गलती इसलिए करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स फिजिक्स में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये नीट की एग्जाम है बाबू मोशाई, आपको ध्यान में रखना है, नीट की एग्जाम में जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का लेवल नीट में आसान होता है। सच कह रहा हूं, आसान होता है। अगर आपको ऐसा डाउट है ना जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर, एक बार जेईई मेंस का पेपर उठा के देखो, 10 से ज्यादा सवाल नहीं कर पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं इसीलिए क्योंकि नीट का लेवल जो है इजी होता है, तो आपको नीट के स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्लीज ऐसी बुक मत लेके बैठ जाइए जिसमें जेईई के लेवल के क्वेश्चंस हो, जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छा लेवल दिखाना है। नहीं, जरूरत ही नहीं है यार, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज को भूलिएगा मत।
फिर एक सही अप्रोच बनाइए। आप मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स को डिफिकल्ट इसीलिए मानते हो क्योंकि आपका अप्रोच गलत है। आपको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस कर देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार। ये एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीखा और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ में ही आपको खुद की नोट्स बनानी है, मेक हैंड रिटन नोट्स। तो आप अपनी नोट्स बनाइए, ये चीज को मत भूलिएगा। ये नोट्स वाला जो चीज है ना वो आपको काम आएगा। कब काम आएगा? जिस दिन आपकी नीट की एग्जाम का 1 महीना बाकी है ना, तब से आपको ये अपनी नोट्स ही काम आएगी। कोई बुक नहीं मदद करती, आपकी नोट्स ही आपको एंड मोमेंट पे बचाती है, क्योंकि यहां पे वो चीजें जो आप समझे हो आपकी लैंग्वेज में है, आपके हाथ से लिखा हुआ है, इसीलिए इजी पड़ता है समझना। ये 2 चीजें करो। आपने नोट्स बना ली, एक बार आपने नोट्स बना ली उसके बाद एनसीईआरटी जरूर रीड कर लीजिए। जस्ट एक बार ऊपर से रीड कर लीजिए। एनसीईआरटी को रीड करना लाइन बाय लाइन जरूरी है, समझ गए। इसके बाद में एनसीईआरटी रीड करने के बाद में बुक सॉल्व करिए। आप डीसी पांडे सॉल्व कर लीजिए, ये बुक को भूलिएगा नहीं, ठीक है। डीसी पांडे सॉल्व करिए एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग इज उसके पीवाईक्यूज भी कर लीजिए। अगर आप इतना कर लोगे, यही सीक्वेंस में कर लोगे। आज मैंने यूनिट एंड डायमेंशन सीखा सर से, आज ही जब सीख रहा हूं तभी मैंने उसकी नोट्स बना ली। जैसे ही सर ने पढ़ा लिया क्लास के बाद मैंने तुरंत एनसीईआरटी खोल के देख ली एक बार, और उसके बाद आज एक स्पेसिफिक टाइम रखूंगा जब मैं उसके डीसी पांडे सॉल्व कर लूंगा, और जैसे ही मेरी डीसी पांडे हो जाएगी मैं उसके पीवाईक्यूज एज अ टेस्ट सॉल्व करूंगा। अपना टाइम लिमिट सेट करके कि यहां पे मेरे पास 50 सवाल है अभी पीवाईक्यूज में, अब ये 50 सवाल मुझे सिर्फ जितना नीट में टाइम मिलता है उतने टाइम में करने हैं। तो उस हिसाब से ओएमआर शीट पे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने से। प्लीज डिस्ट्रैक्शन से हटिए, आप अपने आप को फोकस में लाइए। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गए। और इनकेस आपका अभी तक कोई भी बैकलॉग रहा है, कोई ऐसी चीज रही है बैकलॉग में, तो उसे अभी ही क्लियर करिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा इमोशनल बर्डन होता है। आप इसी गिल्ट में कि मेरे को ये नहीं आता, आगे का नहीं पढ़ पाते। तो पहले अपना इतिहास क्लियर करिए, बैकलॉग को क्लियर करिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। समझ में आ गया। और बाकी बिना स्ट्रेस लिए जितना आप मेहनत कर सकते करिए, क्योंकि जो आप स्ट्रेस लेने के बाद करोगे, अपना प्रोडक्टिविटी डाउन कर बैठोगे, प्लीज आप में वो पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का। जिस दिन आपने वो डिसाइड किया था ना कि मैं डॉक्टर बनने के लिए नीट की एग्जाम क्रैक करूंगा, उसी दिन आप में वो पोटेंशियल था कि आप इंडिया के द बेस्ट डॉक्टर बन पाओ। तो उसी लिए आपको अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना है। जिंदगी बहुत बड़ी है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो, आप उससे बड़ा सोचो, बड़ा देखो, तो आपको लगेगा कि अरे ये सब तो बहुत चिंदी है। तो प्लीज बिना स्ट्रेस लीजिए, आप खुश रहिए। हमेशा खुश रहोगे, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा जो आप कर रहे हो उसमें, और आपको रियलिटी में ही समझेगा कि लाइफ इज मच मोर देन जस्ट वन एग्जाम। ओके, आपको ये एग्जाम तैयार करती है लाइफ जीने के लिए। एग्जाम को उतना पावर मत देना कि वो आपको कंट्रोल करे, ठीक है। आप उसको कंट्रोल करोगे, आप ऐसे स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, आप इस तरह से पढ़ोगे, आप इतनी मेहनत से पढ़ोगे कि वो एग्जाम को तुम्हारे सामने झुकना ही होगा। वो एग्जाम क्रैक होके ही रहेगी, अपने आप आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज डोंट वरी, बी हैप्पी। सारी नेगेटिविटी से दूर अपनी मेहनत पे फोकस करो। 6 महीने के लिए पूरे सोशल मीडिया हर जगह से गायब हो जाओ, और एक डॉक्टर बनने के बाद आप दुनिया के सामने आओ। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? आप मैनिफेस्ट करो रोज कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, ठीक है। चलो, with this smile I would like to end up the class. Bye bye, see you, take care.